ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूल कुदस की कुदरत से है। खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। जिंदगी में हम सब जो खानदानी तौर पर एक दूसरे से तल्लक रखते हैं, इस बात के अहद और वफादारी को जानते हैं कि खुदा रहीम है और वो अपने लोगों और ख़ानदानों पर अपनी मोहब्बत औलाद और उनके मेल मलाप के लिए जाहिर करता है। लेकिन अभी भी हम सब बहुत सी बातों में, बहुत से अंदाज में बड़े कमज़ोर हैं और हम ये मानते हैं कि कभी कभार हमें ऐसी समझ नहीं मिली जिसे इंसानी तौर पर या ख़ानदानी रवैये में हमें अपने पास रखने और जांचने की ज़रूरत है। बाइबल मुकद्दस में हर उस बात का इल्म पाया जाता है जिसे इंसान समझना चाहता है, चाहे ज़िंदगी का चलना क्यों ना हो, चाहे ज़िंदगी को जानना क्यों ना हो, और चाहे रिश्ते नातेदारियां या ख़ानदानों की तरतीब क्यों ना हो। लेकिन एक बात वाज़ेह है कि इन सब बातों को बनाने वाला हमारा खुदा है, जो ना सिर्फ हमें ये सब बातें सिखाता है बल्कि हमें इन बातों में कायम करने का इल्म भी देता है। इसीलिए हम बाइबल का इस्तेमाल करते और उसके अल्फाज पर गौर करते हुए हम अपनी जिंदगियों को खुदा के ताबे करते हैं। और आज भी इसी बात का इल्म खुदा इन दोनों खानदानों को देने को है। मैंने आज का हवाला मरियम और यूसुफ के हवाले से चुना है और उसमें दो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं जिनमें मंगनी का लफ्ज और इसी तरह शादी के अल्फाज भी मिलते हैं। मंगनी का मतलब, जिसे बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये अधूरापन है या कमजोर हसीयत है, लेकिन खुदा का कलाम ये बयान करता है कि ये कमी या अधूरापन नहीं है, बल्कि इसे खुदा का कलाम एक मुकम्मल अहद के तौर पर पेश करता है। अगर हम पुराने अहदनामे की तारीख और शरीयत के अल्फाज पर गौर करें तो शरीयत में यहूदी लोग जब एक दूसरे के लिए मुकर्रर हुआ करते थे या बांधे जाते थे तो खुदा में वो इसी रस्म को अदा किया करते थे। और मंगनी के अंदाज को यहूदी लोग पूरे तौर पर शादी का इल्म जानते थे और यहूदी ये समझते थे कि जिस औरत और मर्द की मंगनी हो जाती है तो वो आने वाले वक्त में शौहर और बीवी के लिए मुकर्रर हो जाते हैं। लेकिन आज के ज़माने में हम जो ज़्यादा शरीयत को जांचने वाले या ज़्यादा इल्म रखने वाले हैं, हमने बहुत सी बातों को अधूरा कर दिया है, हमने बहुत सी बातों को कमज़ोर कर दिया है। इसकी वजह हमारा खुद अपने ऊपर बड़ा एतमाद आ जाना है। लेकिन मैं खुदा का खादम होते हुए ना सिर्फ ये बात खुद भी जानता हूं बल्कि आप सबको भी सिखाना चाहता हूं कि जो बात खुदा का कलाम कहता है उसमें कोई अधूरापन नहीं, लेकिन जो बात मैं और आप सब कहते हैं उसमें कमी और कमजोरी हो सकती है। लेकिन खुदा के इल्म को समझते हुए हमें आगे बढ़ने की जरूरत है और अपने आप को उस लिहाज से कायम करना है जिसे खुदा का कलाम देता है। इसीलिए खुदावंद में ये बात समझ लेना बड़ा जरूरी है कि खुदा ना सिर्फ ये अहद हमें देता है बल्कि वो हमें ये समझ भी अता करता है कि हम ना सिर्फ उसके काबिल बने बल्कि अपनी बातों को उसमें कायम करते हुए चलें। आज हमारे अजीज घराने का यानी बेटी के घराने वालों का आज हमारे घर में आना और इस अहद को पूरा करना इस बात की दलील है कि हम एक दूसरे को जानते हैं और हमने ना सिर्फ एक दूसरे को समझा है बल्कि आज एक दूसरे में और ज्यादा मजबूत होने के लिए आए हैं और इसी को जोड़ना कहते हैं।
इसी को कायम करना कहते हैं। अगर आप मत्ती की अंजील उसका 18वां बाब पढ़ें तो वहां पर 18वीं आयत से लिखा है कि खुदावंद का कलाम खुदा के वसीला से हम सब तक पहुंचा है कि जो खुदा हमें ये कहता है कि जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ तुम जमीन पर खोलोगे वो आसमान पर खुलेगा। यानी खुदा अहद देता है, बांधने का अंदाज बख्श रहा है। और अगली ही आयत में वो कहता है कि जहां एक या दो या तीन मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं मैं वहां उनके बीच में हाजिर हूं। कि खुदा की हजूरी, खुदा के कलाम का वजूद है, और इसीलिए हमारा खुदा हमें उस वजूद में से कायम करते हुए आगे बढ़ने को कह रहा है। इसी के साथ खानदानों का ये मेल मिलाप मोहब्बत और शराकत की अलामत है। जब दो खानदान मिलते हैं, उनके दिल मेल खाते हैं, तो नया खानदान तरतीब दिया जाता है, और बेटे और बेटियों के जरिया से ये वजूद बर्पा होता है कि हम खुदा के उस बनाए गए निज़ाम की तरतीब को जारी रखें, और इसी में खुदा की बरकतें, खुदा के आने वाले अंदाज की बहाली मिलती है। और जब तक हम इस दुनिया में हैं, खुदा हमारे अंदर इन्हीं बातों को पैदा करेगा। अगर आप इस तिश्ना की किताब उसका 23वां बाब पढ़ें तो उसकी 22वीं आयत में लिखा है कि जब कोई कंवारा या कंवारी लड़की और कंवारा लड़का जब खुदा में माँ बाप के वसीला से जोड़ दिया जाता है तो फिर कोई ताकत उसे जुदा कर नहीं सकती। और यही खुदा के अहद की निशानियां हैं, यही खुदा के बयानात का वसूख अंदाज में बयान करना है कि खुदा अपने इल्म को हम सबको देता है ताकि हम मसीह में अपने आप को बेहतर करते जाएं और कभी कमजोर ना पड़े। दुनियादारी में बहुत सी बातें निकलती हैं, बहुत से खानदान उन बातों के वसीला से टूट जाते हैं, लेकिन ये दुरुस्त बात नहीं है, बल्कि खुदा हमें इसी अंदाज में बर्पा करना चाहता है कि हम मेल मिलाप से खुदा में शराकत रखते हुए एक दूसरे में बढ़ें। और इसीलिए पौलुस रसूल फिलिपियों के खत उसके 4 बाब में बयान करता है कि जब तुम एक दूसरे में इकट्ठे होते हो तो पूरी दिल जमई के साथ एक दूसरे का दर्द रखते हुए और एक दूसरे को जानते हुए इकट्ठे हुआ करो ताकि किसी किस्म की कोई कमी ना आए। और यही खुदा का ऐलान है, हमें भी एक दूसरे में इसी बात को समझना है ताकि आने वाला वक्त इन दोनों खानदानों के लिए बाइस बरकत ठहरे, कोई कमी ना आए, बल्कि खुदा हमारे बेटे और बेटी के वसीला से आने वाली जिंदगी में एक मजबूत अंदाज पैदा करे। आए हम सब खुदावंद के हुजूर अपने सरों को झुकाएं, खुदावंद से दुआ करें।